नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम फाल्गुन मास की महत्तम अध्याय 3 की कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकशिप नाम का एक राजा था। वो अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वो वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में, ना घर के भीतर हो, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से हो और ना शस्त्र से। इस वरदान के प्राप्त होने के बाद वो अत्यधिक अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि केवल उसी की पूजा की जाए। हिरण्यकशिप का पुत्र प्रहलाद उसके विपरीत भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बाल्यावस्था से ही नारायण का नाम जपता रहता था और हर कार्य में भगवान का श्रवण करता। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल सहन नहीं थी। उसने प्रहलाद को समझाना, डराने और दंड देने के अनेक प्रयास किए, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। उसने स्पष्ट कहा कि सच्चे भगवान केवल श्रीहरि विष्णु है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विष पिलाया गया, तो कभी भयंकर हाथियों के आगे डलवाया गया, परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इससे हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि प्रज्वलित की गई और होलिका प्रहलाद के साथ उसमें बैठ गई। प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का श्रवण किया। भगवान की अद्भुत लीला से प्रहलाद तो उन्नत सुरक्षित रहे, परंतु होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार भक्त की रक्षा हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इसके पश्चात हिरण्यकशिप ने अत्यंत क्रोध में प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान सर्वत्र हैं। तभी भगवान विष्णु स्तंभ से प्रकट होकर नरसिंह रूप में अवतरित हुए। संध्या समय महल के द्वार पर ना दिन ना रात में, ना भीतर ना बाहर, उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर उसका वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा की और संसार को यह संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चिंत है तथा सच्ची भक्ति से ही मुक्ति संभव है। फाल्गुन मास में इस कथा का श्रवण करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्ति होती है। इस कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा